हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैष्णवी और स्वागत है आपका स्काई कोड चैनल पर। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरिएबल्स के बारे में। आप वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि इसके बाद आपको वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन कर, आपने कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट में कोई नंबर, नाम या मैसेज लिखते हैं तो वो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होता है? सोचा कभी आपने? तो इसका आंसर है वेरिएबल में। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम ये आंसर सुन रहे हो तो आप कंफ्यूज हो, पर एंड तक देखिएगा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले समझते हैं वेरिएबल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में वेरिएबल एक बॉक्स के जैसे होता है जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, जैसे कि इस बॉक्स का नाम मैंने दे दिया मैंगो, तो अपन को पता चल जाएगा कि इस बॉक्स के अंदर हमारा मैंगो है। तो जैसे आप अपने सामान रखने के लिए अलग अलग डिब्बों का यूज़ करते हैं, वैसे ही जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल का यूज़ होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब डाटा कहाँ से मिलते हैं? तो ये डिटरमाइंड होते हैं डाटा से। तो कुछ डाटा के टाइप्स होते हैं जो 2 टाइप्स के होते हैं। तो इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ सिंपली इनको देख लीजिए। आगे जब आप कोडिंग करेंगे तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, डाटा 2 टाइप्स के होते हैं, प्रीमेटिव डाटा टाइप्स, नॉन प्रीमेटिव डाटा टाइप्स। तो ये जो प्रीमेटिव डाटा टाइप्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट तो नॉन प्रीमेटिव भी होते हैं, पर अभी हम सिर्फ इसमें देखेंगे वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला हमारा वाइट, जिसको नंबर स्टोर कराते हैं -127 टू 128। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है फ्लूइड, जिसमें डेसिमल नंबर स्टोर कराते हैं। और थर्ड होता है हमारा करेक्टर, जिसमें करेक्टर स्टोर कराते हैं। और फोर्थ होता है हमारा बुलियन, जिसमें हम ट्रू एंड फॉल्स जो कंडीशन होती है उनको स्टोर कराते हैं। अब फिफ्थ होता है हमारा इंटीजर डेटा टाइप्स, जिसमें हम इंटीजर को स्टोर कराते हैं। और यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ जो 6 होता है लॉन्ग, जिसमें हम लॉन्ग इंटीजर को स्टोर कराते हैं, मतलब इंटीजर के ही लॉन्ग को स्टोर कराते हैं। और 6 है हमारा डबल, जिसमें हम फ्लोटिंग एंड पॉइंटर नंबर को स्टोर कराते हैं। और हमारा है 8 नंबर में है तो होता है शॉर्ट, जो शॉर्ट इंटीजर को स्टोर कराते हैं, मतलब इस इंटीजर को ही लॉन्ग और शॉर्ट। आपको याद नहीं करना, सिर्फ आप इनको पढ़ लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। अभी तक हमने वेरिएबल के बारे में सारा कुछ जान लिया है। आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप मेरी वीडियो को फिर से देख सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम करेंगे अपने वेरिएबल की कोडिंग, कि वेरिएबल को कोडिंग करते कैसे हैं। तो ये जो नेम है वो हमारा वेरिएबल है, और जो ये हमारा नाम है स्टोर हुआ है, तो उसमें एक डाटा स्टोर हुआ है। क्या हुआ है? एक बॉक्स है, मतलब जो हमने अभी एग्जांपल दिया है कि बॉक्स के अंदर हमने ये नाम प्रिंट करा दिया कि इस बॉक्स के अंदर ये नाम है, और इस बॉक्स का नाम है एज, और इसके अंदर 20 एज है। ठीक है, अब हम ऐसे से आपको कोडिंग में समझ में आएगा, तो मैं आपको कोडिंग करके देती हूँ। हमने लिखा कि फुल नेम। ठीक है, फुल नेम हमने लिखा, और आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, और जैसे मैंने अपना नाम लिखा है तो आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं। और हमने नाम अपना, हम वेरिएबल तो बना लिया। अब हमको बनाना पड़ेगा कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि प्रिंट कराने के लिए तो हम कंसोल डॉट लॉग लगेगा। और आपने, अगर आपने मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर जाके चेकआउट कीजिएगा। मैंने अपने सेकंड लेक्चर में स्काई डॉट एच टी एम एल फाइल को मतलब जेएस से कनेक्ट करना भी सिखाया, और जो अभी मैं करने वाली हूँ इंस्पेक्ट प्लस कंसोल, तो वो भी मैंने अपने सेकंड लेक्चर में समझाया है। तो अभी हम देखते हैं। देखिए हमारा नाम प्रिंट हो चुका है, जो हमने अपनी अपनी कोडिंग में प्रिंट कराया था, तो हमारा नाम यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, हम और भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने एंटर किया, यहाँ पास हमने बना दिया कि एज, जो कि मैंने अभी आपको बताया था एज का। तो एज हमने लिख दी, और हमने अपने कोड लगाए, और मैंने 20 एज लिख दी। ठीक है, अब इसको मैंने प्रिंट कराया, और मैंने कंसोल डॉट लगा के इसको प्रिंट करा दिया। मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर भी अपने सेकेंड लेक्चर में बताया है कि इसको कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, अपनी फाइल में आप कैसे जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं ये आपको बार बार करके इसलिए सिखा रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से आने लगे। ठीक है, तो ये हमारी HTML फाइल है, और ये हमारा JS से कनेक्ट है। ये देखिए हमारी एज भी प्रिंट होके आ गई है। और आप अपने अपनी एज इसमें यहाँ भी आके अपनी, सॉरी, आप एज अपनी कंसोल से भी प्रिंट कर सकते हैं। आपने एंटर किया तो एज हमारी आ गई ऑलरेडी 20। तो हमको दोबारा इसमें प्रिंट नहीं कराना पड़ा कि एज हमारी 20, हमने सिर्फ एज लिखा और उसने हमको अपना
जो डाटा उसने स्टोर किया था वेरिएबल में, उसने अपना डाटा हमको बता दिया। हम और कुछ का भी कर सकते हैं, जैसे हमने अपना ले लिया कि हमको क्लास, मतलब अपनी जो क्लास है उसको हमने क्या करना है, चेंज, मतलब अभी क्लास है, अभी हमने क्लास तो बनाई नहीं है, हमने लिखी हमारी क्लास है 12 है, तो हमने एंटर कर दिया, तो हमारे यहीं से चेंज हो गया। हमको ना अपनी जेएस फाइल में जाके चेकआउट नहीं, मतलब जेएस फाइल में जाके हमको कोडिंग नहीं करनी पड़ी, ऑलरेडी हमारा कंसोल से ही सारा चीज़ हो गया है। ठीक है, अब हम अपने वेरिएबल्स तो देख लिए, हमने प्रिंट कराना भी देख लिया। अब एक अच्छे कोडर की क्या निशानी होती है कि हर चीज़ को उसके रूल्स के हिसाब से करना। तो हमने एज कर लिया। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको और भी एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हमने अपनी कोई भी चीज़ है उसका हमने प्राइस स्टोर करा दिया, हमने अपने वेरिएबल पर लिखा कि हमको अपना प्राइस स्टोर कराना है। तो आप, जैसे मैंने 100 प्रिंट कराया, तो आप जितना आपको प्रिंट कराना हो आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इतना प्रिंट कराया और कंसोल डॉट लिया, और इसमें हमने अपनी अब एक कंसोल डॉट बनाएंगे, या तो आप यहाँ किसी से भी अपना फुल नेम हटा के वहाँ पे प्राइस भी लिख सकते हैं। तो हम जाएंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको, तो अपनी फाइल में आते हैं और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर जाएंगे, तो जाके हमको अपनी फाइल मिल जाएगी। ये देखिए, हमारे यहाँ पे प्राइस भी स्टोर हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हमने अभी तक हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया कि वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लिया, इसका टाइप देख लिया। अब हम पढ़ेंगे इसके रूल्स। वेरिएबल्स के कुछ रूल्स भी होते हैं जिसको पढ़ना हमको ज़रूरी होता है। तो वो रूल्स क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हमको वेरिएबल क्या रूल देता है, उसने हमको बोला है कि जो कैपिटल ए होता है और स्मॉल ए होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, और उसने हमको बताया है कि हम अपने अंडरस्कोर से वर्ड्स लिख सकते हैं, मतलब अंडरस्कोर लगा सकते हैं, और हम ये डॉलर का साइन लगा सकते हैं, बाकी हम इसमें स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, यही हमारी सेकेंड लाइन में है। ठीक है, तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से कोडिंग से समझाती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो उसने क्या बोला कि कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसमें हमारा ऑलरेडी स्मॉल स्मॉल बना हुआ है स्मॉल ए में। अब हम बनाएंगे अपना कैपिटल वर्ड। तो हमने लिख दिया अपना फुल नेम। देखिए मैंने फिर से लिख रही हूँ, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट बोलती है कि दोनों चीज़ अलग होती है, मतलब एक सा नहीं होता है, ये दोनों चीज़ क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। हमने एक फुल नेम में अपना वैष्णवी प्रिंट कराया और एक फुल नेम में हमने अपना प्रिंट करा दिया है स्काई। और हम जाएंगे अपनी फाइल में और जाके हम अपनी फाइल को चेकआउट कर देंगे, क्या ये प्रिंट अलग अलग प्रिंट हुआ है कि एरर आ रहा है, क्योंकि एक सी चीज़ होने में एरर भी आ सकता है। देखिए मैंने दोनों चीज़ अलग प्रिंट कराई है पर मेरे दोनों प्रिंट हुआ है। ठीक है, किस लाइन में प्रिंट हुआ है ये भी आपको मेरा जेएस बता देगा। कि देखिए स्काई डॉट जेएस की 5 लाइन में हमने अपना वैष्णवी नाम प्रिंट कराया और स्काई डॉट जेएस की 6 लाइन में हमने अपना स्काई नाम प्रिंट कराया है। ठीक है, और इसका सेकेंड रूल क्या कहता है कि हम स्पेस स्पेस बीच में नहीं लगा सकते। ठीक है, क्या होता है कि हम स्पेस, मतलब जो होता है हमने एक स्पेस दे दी तो यहाँ एरर आ गया, तो हम इसमें स्पेस नहीं लगा सकते। और उसने बोला कि आप डॉलर लगा सकते हो, तो हमने डॉलर का साइन लगा दिया। तो देखिए इसमें कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ऑलरेडी ये प्रिंट हो रहा है, इसमें किसी तरह का एरर नहीं आया, सब में हमने डॉलर लगा दिया। पर और इसने हमारा एक और रूल है कि आप यहाँ तो आप नंबरिंग कर सकते हो। आपने हम लिखा कि मैंने फुल नेम लिखा, मैंने लिख दिया 1 2 3, इसमें भी कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम ये चीज़ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके फर्स्ट में नहीं लिख सकते। देखिए मैंने इसके फर्स्ट में लिखा 3 3, तो ये एरर आ गया। आप बाद में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं पर स्टार्टिंग में आप कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमको फॉलो करना होता है अपने वेरिएबल्स में। वेरिएबल्स हमको अलग अलग रूल्स दिखाता है, उसके कुछ सिंपल रूल होते हैं, तो हमको जाके इनके रूल्स पढ़ना चाहिए। हमने देख लिया कि वेरिएबल्स को कोडिंग कैसे करते हैं अपनी जेएस फाइल में। पर अगर मैं आपसे कहूँ कि अभी तक आपने जो कोडिंग की है वो लिखने का सही तरीका नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी हमने अभी तक जो कोडिंग किए हैं, ऐसा नेम लिख दिया हमने, उसमें डाटा स्टोर कर दिया, तो ये एक अच्छे प्रोग्रामर की निशानी नहीं है। एक अच्छा प्रोग्रामर अपने लिए जो वेरिएबल्स के साथ कीवर्ड का यूज़ करता है। किसका यूज़ करता है बेटा? कीवर्ड का यूज़ करता है। आप बोलोगे कीवर्ड क्या है, तो कीवर्ड हमारे हैं वार, लेट और कॉन्स्ट, जो हमारे वेरिएबल्स के सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड होते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल्स में अभी तो बार का यूज़ नहीं होता है, हमको लेट और कॉन्स्ट का यूज़ करना होता है। पर हम अभी तीनों चीज़ को समझेंगे। ठीक है, चलिए तो हम आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अब देखो रियल लाइफ एग्जांपल दूंगी मैं आपको बार, लेट और कॉन्स्ट का। ठीक है, आप सोचो कि एक क्लासरूम में है जिसमें क्या एक टीचर है और बच्चे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले एग्जांपल पढ़ेंगे अपने बार का।
तो बार क्या होता है, पुराना अटेंडेंस रजिस्टर। ठीक है जी, मतलब एक अटेंडेंस रजिस्टर होता है। कैसे होता है ये? देखो, जैसे पुराने जमाने का जो अटेंडेंस रजिस्टर होता था, इसमें क्या होता है, टीचर बार बार एंट्री को चेंज करती थी। मान लो एक बच्चा भी स्कूल आया, मतलब स्कूल नहीं आया वो बच्चा, तो मैम ने वहां पर लिख दिया एब्सेंट। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद वो बच्चा थोड़ा देर से आ गया, तो मैम ने फिर वहाँ प्रेजेंट लिखने के लिए वहाँ व्हाइटनर लगाएंगी, और फिर वहाँ प्रेजेंट लिखेंगी, तो बहुत टाइम लग जाएगा। फिर वो पेज ढूंढेंगे कहाँ उन्होंने लिखा है, कौन से में लिखा है। तो ये है पुराना जमाना। 2015 से बार का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि इसका अपडेट, हमारा जो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स को अपडेट किया गया, जिसमें हमको एक नए नए कीवर्ड मिले, जिसका नाम है लेट और कॉन्स्ट। क्या नाम है? लेट और कॉन्स्ट। ठीक है, तो अभी हमने बार समझ लिया, अब हम लेट को समझते हैं। तो लेट क्या होता है? लेट का एग्जाम्पल समझ लो आप, वाइट। तो ये वाइट बोर्ड है। अब क्या हुआ कि अब टीचर हुआ, ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब न्यू जमाना आ गया, मतलब लेट का जमाना आ चुका है। तो व्हाइट बोर्ड पर टीचर ने एक टॉपिक लिखा, ठीक है, एक ही जगह हम उसने वो टॉपिक लिखा, और जरूरत पड़ने में क्या किया, उसको रेस कर दिया और फिर से वहां पास लिख दिया। मतलब ना उसको ढूंढने की जरूरत पड़ी, ना उसको ना कि व्हाइटनर लगाने की जरूरत पड़ी, आसानी से उसने रेस किया, फटाक से अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दिया। मान लो एक टॉपिक उसने पढ़ा लिया, उसने दूसरा टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, उन्होंने सीधा सीधा से इसको लिख दिया। तो वैसे व्हाइट बोर्ड की तरह होता है हमारा लेट। और अब हमारा थर्ड है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कॉन्स्ट। ठीक है, अब कॉन्स्ट को हम समझेंगे रोल नंबर के हिसाब से। एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर क्या है, 12। ठीक है, अब हर स्टूडेंट का एक रोल नंबर होता है, जो कभी चेंज नहीं होता। मतलब मान लो हमारा फर्स्ट, मतलब एक रोल नंबर हमको 12th में दे दिया गया है कि आपका रोल नंबर है 12, मतलब बहुत रोल नंबर तो बहुत बड़े होते हैं, पर जो लास्ट का अंक है वो है 12। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रोल नंबर एक बार जो मिल गया वो फिक्स हो जाता है, वो कॉन्स्ट की तरह। मान लो हमने एक बार जो चीज अपनी उसमें लिख दी हमने कॉन्स्ट में, तो वो चीज फिक्स हो गई। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जब तक आप स्कूल से नहीं जा चले आते, तब तक ये टॉपिक फाइल खत्म नहीं हो जाती, तब तक हम कॉन्स्ट को नहीं डिलीट कर सकते हैं। करते हैं, हम चलते हैं अपनी स्काई डॉट में। अब हमने स्काई डॉट पे हम अपने आ गए हैं, तो उसको टर्मिनल को हम डिलीट करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, बार। ठीक है, अभी हमने सबसे पहले बार देखेंगे एज। हमने क्या है, अपनी एज प्रिंट करा दी है। तो अब देखो, हमने अगर ये एज प्रिंट कराई, तो हमारे आसानी से हमारी 12 एज प्रिंट हो जाएगी। तो अब देखिए हमारी क्या हो गई, 25। हमारी जो एज थी उसमें हमारी जेएस की फर्स्ट सेकेंड लाइन में ये चीज हमारी प्रिंट हो गई है कि इसकी एज इतनी है। ठीक है, पर अब क्या हो गया, ये बार का समझ में आ गया कि इसकी एज प्रिंट होगी, पर बार क्या करता है, मान लो हमने फिर से एज बना दी। ठीक है, हमने लिखा, फिर से हमने लिख दिया बार, और हमने उसमें अपनी एज फिर से प्रिंट करा दी। हमने लिख दिया एज, और इसको प्रिंट करा दिया हमने 32। 32 हमने क्या, सॉरी 32 हमने क्या करा दी, हमने इसमें अपनी एज प्रिंट करा दी। ठीक है, अब हमारी एज प्रिंट हो गई। तो ये देखो, अब हमारी एज क्या हो गई, 32। मतलब हमने ऑलरेडी पहले अपनी एज तो प्रिंट कराई थी, पर इसने ना तो हमको कोई एरर दिया कि आपने कोई एज प्रिंट कराई है, और आप चाहें तो अपनी और भी एज प्रिंट कराइए ना, तो जो प्रिंट लास्ट में प्रिंट होगी वो वही प्रिंट हो जाएगी। तो एक अच्छी कोडिंग की निशानी नहीं है ये बात, इसलिए बार को हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ा अपना लेट। तो लेट कैसे यूज करता है बेटा, एक व्हाइट बोर्ड की तरह होता है कि इसको हमने रफ किया और हम फिर से उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको लेट में क्या होते हैं ना, एरर आ जाते हैं। अगर आप कोई चीज गलत प्रिंट कराते हैं ना, जैसे बार में अभी हमने प्रिंट कराया तो कोई एरर नहीं आया, पर लेट में हम क्या होता है बेटा, एरर आने लगता है। ठीक है, हमने जैसे अपना नाम प्रिंट कराएंगे, हमने लेट लिखा, और आपको नाम ऐसे ही प्रिंट कराना है। आपको सिर्फ ओनली ये नाम बस नहीं लिख देना कि हमने फुल नेम, जैसे अभी हमने वेरिएबल में किया था। आपको लेट लगा के अपने वेरिएबल लगाने हैं, ये कीवर्ड लगाने हैं, उसका हमने वेरिएबल लिखना है, उसका हमको डाटा लिखना है। उसमें कोई एरर नहीं आएगा। पर देखिए, जैसे हमने बार में किया था, हमने फिर से लगाया लेट, हमने लेट लिखा, और इसमें हमने लिख दिया फुल नेम। ठीक है, तो आप देखना कितनी जल्दी एरर देगा। ये देखो, ये आपको एरर दिया कि ये चीज प्रिंट नहीं हो सकती है। क्या बोला इसमें, ये जो चीज है वो प्रिंट नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीज आप है वो गलत प्रिंट कर रहे हो। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, मैंने जैसे फुल नेम लिखा, आप देखो इसमें मैंने फुल नेम लिखा, जब है ना मैंने टू लिखा, तो इसमें एरर नहीं आया, और मैंने इसमें टू लिखा वैष्णवी टू में, तो टू में एरर नहीं आया। मैं इसको हटा दूंगी तो इसमें एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लेट ये चीज नहीं करता, वो बोलते एक बार जो चीज लिख गई है वो लिख गई है, आपको उसको दोबारा से अलग करके लिखना होगा। मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, एक ही चीज को बार बार प्रिंट नहीं करा सकते हैं। तो आपको लेट का समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे अपना कॉन्स्ट। अब हम देखेंगे, अब कॉन्स्ट हम देखें, तो जो हमारा कॉन्स्ट है, अब उसमें बोला भैया रोल नंबर का, इसमें तो क्या था, हम रफ करके लिख सकते हैं, जैसे मैंने अब बोला कि फुल नेम में मैंने 2 लगा दिया, तो ये चीज लिख गई। पर लेकिन कॉन्स्ट कहता है नहीं, एक बार जो चीज लिख गई आपकी ब्राउजर में, वो चीज लिख गई, अब मैं उसको चेंज नहीं करूंगा। तो अब हम देखते हैं कैसे चेंज नहीं करेगा ये।
ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे चेंज नहीं करता है, और यहाँ पे आप लड़ाई नहीं कर सकते, नहीं अब चेंज करके बताओ। हमने क्या लिया, कॉन्स लिखा, एक न्यू सिटी बनाई न्यूयॉर्क नाम की, और हमने कंसोल डॉट करके इसको प्रिंट करा दिया। आप जाके तो चेक भी कर सकते हैं अपनी फाइल में, तो आप इसको अपनी फाइल में जाके चेक कर लीजिए। तो हम अपनी फाइल में जाके चेक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर, डायरेक्ट हमने क्लिक किया, और आप देखना हमारा जो है हमारी सिटी न्यूयॉर्क है ना, वो प्रिंट, हमारी देखिए न्यूयॉर्क सिटी हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कॉन्स्ट में। तो इसमें क्या हुआ, कॉन्स्ट में आए, अब कॉन्स्ट में से हमने ये नई सिटी लिखा, तो इसमें कोई एरर नहीं दिया। इसने क्या हमको क्या, कोई एरर नहीं दिया। क्यों, हमने सिटी करके, हमने हमारा वो कॉन्स्ट बन गया सिटी का, हमने अब सिटी करके दूसरी सिटी प्रिंट करा सकते, पर हमने कहा नहीं, अब हमको वही सिटी चाहिए। हम एक बार जो सिटी में चले गए ना, हमको वही सिटी चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने लिखा अपना कॉन्स्ट, हमने अपना कॉन्स्ट, सॉरी यार, हाँ हमने कॉन्स्ट बनाया अपना, और हमने बना दी अपनी सिटी। ठीक है, अभी देखना ना एरर देगा ही आपको कि नहीं, देखिए इसने स्टार्टिंग ही में एरर दे दिया कि नहीं ये चीज़ आप प्रिंट नहीं करा सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने इसको आपने ऑलरेडी प्रिंट करा दिया है। तो मैं फिर भी प्रिंट कराऊंगी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया न्यूयॉर्क, मैं देखो फिर भी प्रिंट करा रही, तो ये देखो ये क्या स्मॉल में प्रिंट करा रहा है ना, उसके बाद भी एरर दे रहा है। मतलब हमारा जो कॉन्स्ट होता है वो हमको साफ साफ बोलता है, एक बार आपने जो चीज़ हमारे इसमें लिख दी, मतलब आपने लिख दी, इसके बाद मैं आपकी कोई चीज़ चेंज नहीं करने वाला हूँ, इसमें आपको एरर दे दूंगा। तो अगर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो बेटा इसमें एरर आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अपना डाटा टाइप। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं अपना डाटा टाइप्स, कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल्स के जो टाइप होता है ना, वेरिएबल का टाइप होता है डाटा टाइप्स। कैसे, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया है कि वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं, जो अभी तक हमें जो चीज़ पढ़ी है वो सब डाटा है। ठीक है, तो डाटा के भी कुछ टाइप होते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आप